हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अगर आप मार्केट को नोट करें तो मार्केट जो है लगातार गिर रहा है और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स जो हैं वो भी लगातार गिर रहे हैं। तो जब भी मार्केट गिरता है, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आती है, तो खरीदारी का एक नया मौका आता है, क्योंकि अच्छे शेयर्स सस्ते के अंदर मिल रहे होते हैं। तो मार्केट गिरता है तो अच्छे अच्छे शेयर्स भी काफ़ी डाउन होते हैं और ये खरीदारी के लिए एक नया मौका आता है। तो काफ़ी लोग हमें पूछते रहते हैं कि भाई अभी कौन से शेयर लेने हैं, अभी किस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो अभी सस्ते भी हो रखे हैं, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप बाय और सेल कीजिए। जो भी बाय और सेल करना है अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही कीजिए। मैं सिर्फ आपको शेयर बताऊंगा जो भी थोड़े सस्ते हो रखे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम शून्य प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी लेंगे। शून्य बाय फिनवेजिया, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर ब्रोकरेज जीरो है, मतलब शून्य है, जहां पर जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जीरो एएमसी, जीरो कॉल एंड ट्रेड फीस, जीरो क्लियरिंग फीस। तो सारी चीजें जीरो है, मतलब शून्य है। इसीलिए लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, काफी लोग इसके बारे में पूछ भी रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जो शेयर है जो अभी काफी डाउन हो रखा है, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल का शेयर। जियो फाइनेंशियल अभी कुछ ही दिन हुए, मतलब कुछ ही महीने हुए हैं इसको लिस्ट हुए। 262 रुपए के अंदर ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद से अभी ये शेयर जो है काफी डाउन चल रहा है और काफी डाउन चल रहा है और अभी खरीदारी करने का मौका भी नजर आ रहा है। मतलब 210 के लेवल के आसपास ये शेयर जो है अभी चल रहा है। पहली चीज तो ये है कि ये शेयर जो है अभी ही लॉन्च हुआ है, मतलब अभी नया नया शेयर है। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि अभी बिजनेस जो है कंपनी जियो फाइनेंशियल के अंडर में 3-4 बिजनेस जो है ये लॉन्च करने वाली है। जैसे लैंडिंग बिजनेस है, म्यूचुअल फंड के बिजनेस है, पेमेंट गेटवे के बिजनेस है। तो ये 3-4 बिजनेस जो है धीरे धीरे करके लॉन्च करने वाली है। तो जैसे जैसे इसके बिजनेसेस लॉन्च होते रहेंगे, उसके बाद इस शेयर के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मतलब फ्यूचर के हिसाब से ये शेयर जो है ठीक नजर आ रहा है। और अभी बाइंग लेवल के हिसाब से देखें तो बाइंग लेवल भी काफी अच्छा बना हुआ है, 210 के लेवल के आसपास। दूसरा, इसकी बात करें तो इसके क्वार्टर 2 के, मतलब सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो काफी अच्छा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो प्रॉफिट के अंदर करीबन 101% जैसा जंप है और रेवेन्यू के अंदर करीबन 70% जैसा जंप है। तो काफी अच्छी बात है कि रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है। और अभी क्या है कि जब इसके एक्चुअल बिजनेस लॉन्च होंगे, मतलब जो भी ये चारों बिजनेस करने वाली है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस, ये लोन मतलब लैंडिंग वाला बिजनेस है, पेमेंट गेटवे वाले बिजनेस हैं, तो ये जब भी लॉन्च करेगी, जब इसके प्लेटफॉर्म है, ऐप वगैरह लॉन्च होगी, तब उसके बाद क्या है कि शेयर के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और उसके जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हमें बाद में पता चलेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट कैसा जनरेट करती है। बाकी 825 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है अभी सितंबर क्वार्टर के अंदर और 668 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालते हैं तो 80% के आसपास निकल कर आते हैं। बहुत ही जबरदस्त है, 80% के प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होते हैं। और इसके अलावा अभी एक्चुअल मैंने आपको बताया कि एक्चुअल इसके प्रॉफिट रेवेन्यू जो है इसके बिजनेस जब लॉन्च होंगे उसके बाद क्या कि और ज्यादा हमें अच्छे रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। तब हमें पता चलेगा कि इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आता है। अभी तो मार्जिन्स काफी अच्छे हैं, बाद में मार्जिन्स थोड़े डाउन होंगे। मतलब 80% तो बहुत ज्यादा मार्जिन्स होते हैं, करीबन 30 से 40% भी निकल कर आते हैं, तो बहुत जबरदस्त बात होगी। तो ये धीरे धीरे करके अपने बिजनेसेस लॉन्च करने वाले हैं, तो आप इस पर नजर बना के रख सकते हैं। और बाकी मैं आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं, मतलब कि आप बाय और सेल कीजिए। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं नजर बना के रखिए। और अगर आपको बाय भी करना है, मान लो 1 लाख रुपए के शेयर्स बाय करने हैं, तो आप 20% 25% अमाउंट के साथ बाय कीजिए। मतलब 20,000 25,000 रुपए के शेयर्स इन्वेस्ट कीजिए, ताकि और गिरावट होती है तो और आप इसको एवरेज कर पाएंगे। इससे आपके रिस्क नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके बाय करें, और बाय करें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही करें। और अब जानते हैं हमारे दूसरे शेयर के बारे में, जिस पर आप नजर बना के रख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, ऐसे शेयर्स वगैरह आपको बाय करने हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप शून्य फिनवेजिया पर ये शेयर्स बाय कर सकते हैं। वहां पर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि शून्य बाय फिनवेजिया पर ब्रोकरेज जो है वो है जीरो। जीरो मतलब शून्य, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती है। दूसरा, जीरो अकाउंट ओपनिंग, जीरो एएमसी है, मतलब अकाउंट ओपनिंग में भी कोई पैसा नहीं देना, एएमसी चार्ज भी जीरो है। नो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, कॉल एंड ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लियरिंग फीस भी जीरो है। मतलब हर चीज जीरो है, इसका मतलब शून्य है। तो इसीलिए इसका नाम भी शून्य रखा गया है। तो जैसे मैं आपको शून्य के प्लेटफॉर्म पर ब्रोकरेज भी कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो जैसे हमने बाय प्राइस रखी है किसी भी शेयर की 1000 रुपए, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, और उसकी सेलिंग प्राइस है 1100 रुपए, और हमारी जो क्वांटिटी है 1000 शेयर्स की। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो टर्नओवर निकल कर आता है 21 लाख का, क्योंकि मतलब 1000 रुपए हमारी बाय प्राइस है, 1100 रुपए सेल प्राइस है और 1000 क्वांटिटी है, तो 21 लाख का टर्नओवर निकल कर आता है। तो देखिए इसके अंदर अगर आप ब्रोकरेज को देखते हैं तो ब्रोकरेज वाले सेक्शन में देखिए ब्रोकरेज जीरो लगती है, मतलब हमारे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती है
चाहे कितने का भी टर्नओवर हो। बाकी हाँ, एसटीटी, सेबी, गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह लगते हैं, वो तो सब में लगते हैं, पर ब्रोकरेज जो है वो जीरो है और उसका टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड 362 रुपए के आसपास निकल कर आता है, जिसके अंदर ब्रोकरेज तो लगती ही नहीं है। और पॉइंट्स टू ब्रेक इवन है 0.36, मतलब 36 पैसे ही लगते हैं, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है अपने सेक्टर के जितने भी ब्रोकर्स हैं उनसे। और अगर हम क्वांटिटी बढ़ा भी देते हैं शेयर्स की, तो भी आप देखिए कि ब्रोकरेज जो है वो जीरो ही है, मतलब ब्रोकरेज आपको नहीं देनी है। ये बहुत अच्छी बात है शून्य की। और जैसे हम इसको अदर ब्रोकर्स के साथ कंपेयर करते हैं और इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं हमारी 500 क्वांटिटी के साथ, तो टोटल कॉस्ट ऑफ जो ट्रेड है वो सबसे कम है शून्य पर। बाकी अदर ब्रोकर से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो सबसे कम है कॉस्ट ऑफ ट्रेड। और फिर फ्यूचर सेगमेंट के अंदर भी ट्रेड करते हैं तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रेड सबसे कम निकल कर आता है अदर ब्रोकर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो भी। फिर अगर आप ऑप्शन सेगमेंट के अंदर भी ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर भी कॉस्ट ऑफ ट्रेड सबसे कम निकल कर आता है शून्य पर, और ब्रोकरेज तो लगती ही नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है शून्य की। और भी इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताता हूं, उससे पहले हम अपना दूसरा शेयर ले लेते हैं IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हालांकि ये शेयर जो है मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, 19 रुपये पर, 20 रुपये पर, उसके अलावा 21, 25 रुपये के आसपास ये शेयर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद इस शेयर ने 3 से 4 गुना तक के रिटर्न भी बना के दे दिए, मतलब 92 रुपीज़ पर ये हाई भी जाके आ चुका है। आपको याद भी होगा मैंने काफ़ी बार वीडियो बना रखे हैं IRFC शेयर पर, तो इसने काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के भी दिए हैं। 92 पर हाई जाके आया है, उसके बाद अभी जो शेयर है थोड़ा सा सस्ता चल रहा है, मतलब 77-80 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। मतलब अभी मैंने कहा कि मार्केट अभी डाउन हुआ है, उसके बाद शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है, तो उस हिसाब से अभी अपने ऑल टाइम हाई से तो थोड़ा ठीक ही भाव चल रहा है। पर अभी भी देखा जाए तो इसके अंदर ग्रोथ की कैपेसिटी है, क्योंकि इसका रीजन है कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है रेलवे पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बजट जो है दे रही है, और रेलवे पर खूब पैसा खर्च हो रहा है। मतलब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कहें या जितनी भी नई रेल की ट्रेन आ रही है, मतलब इंडियन रेलवेज की जितनी भी नई ट्रेन, जैसे वंदे भारत ट्रेन है या और भी कोई लग्जरी ट्रेन है, बुलेट ट्रेन भी आने वाली है आने टाइम में, तो ये सारी चीजें क्या है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत कर रहा है और ज्यादा ग्रो कर रहा है। जितना इंडियन रेलवेज ग्रो होगा उतना का उतना IRFC ग्रो होगा। IRFC के ग्रो होने का कारण ये है कि जितनी भी इंडियन रेलवेज को फाइनेंस की जरूरत होती है वो IRFC पूरा करती है। मतलब जितने भी पैसे की जरूरत है इंडियन रेलवे को वो IRFC देती है। अब जितना इंडियन रेलवे ग्रोथ करेगा उतना ही उतना IRFC भी ग्रोथ करेगा। और इंडियन रेलवेज का आपको पता है कि फ्यूचर काफी जबरदस्त है, अभी ग्रोथ फेज के अंदर है, लगातार डेवलप हो रहा है, सारी चीजें आ रही है, मेट्रो ट्रेन आ रही है, वंदे भारत ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, और जो हमारे स्टेशन है स्टेशंस भी लगातार डेवलप हो रहे हैं, मतलब नए नए स्टेशन बन रहे हैं, हमारे सिटी के अंदर भी नया स्टेशन बन रहा है। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही है, ये IRFC के थ्रू फाइनेंस होती है सारी चीजें। तो ये बहुत अच्छी चीज है, जिसके कारण क्या है कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ आने वाले टाइम में अच्छी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। पी वाइज भी देखें तो ज्यादा अभी महंगी नहीं है, 16 के पी पर चल रहा है। और बाकी प्रमोटर की होल्डिंग भी काफी अच्छी है, बाकी FII DII सबकी होल्डिंग काफी अच्छी है। तो इस शेयर पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से अभी थोड़ा सा सस्ता चल रहा है। बाकी दोस्तों बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, अगर इसके अंदर भी आप बाय और सेल करें तो क्या है कि धीरे धीरे करके करें, मतलब 1 लाख रुपए के शेयर लेने तो 20,000 25,000 रुपए के शेयर लें, इससे क्या है कि आपके नुकसान नहीं होगा, और शेयर गिरता है तो आप उसको और एवरेज कर पाएंगे। ये थे 2 शेयर जिन पर आप नजर बना के रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर इन शेयर्स को अगर आपको बाय करना है तो आप शून्य के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, आप बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और बात करें शून्य की तो शून्य रजिस्टर्ड है हर एक्सचेंज के साथ, NSE, BSE, MCX, NCDEX, तो मतलब शून्य के साथ हम हर एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और NBFC लाइसेंस्ड है, तो ट्रस्ट का तो कोई भी इश्यू नहीं है। और शून्य की बात करें तो शून्य 2009 के अंदर फाउंडेड की गई थी, और इनके AI बेस्ड एनालिटिकल टूल से आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, मार्केट के अंदर और सारी जानकारी जो है वो जुटा सकते हो, जिससे क्या है कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर काफी हेल्प मिलती है। तो कई सारे फीचर्स आपको शून्य ऐप पर देखने को मिल जाते हैं। तो देर किस बात की है, अभी शून्य ऐप के साथ बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा के इन सारे फीचर्स का आनंद लें, क्योंकि यहां पर सारी चीजों के चार्जेस शून्य हैं। तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और भी कोई हेल्प या क्वेरी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।